हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केयर ऑफ अंडर 5 एंड अंडर 5 क्लिनिक्स। इसको हम बेल बेबी क्लिनिक्स भी बोलते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको चैनल पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम क्या होता है कि जो बेबी का फर्स्ट 5 ईयर होता है, बेबी जब बोर्न हुआ उसके 5 ईयर तक उसका फाउंडेशन होता है। उसका हमें मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एंड उसका डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट होता है उस टाइम पे 5 ईयर तक, क्योंकि वो बेबी का फाउंडेशन होता है। एक बोलते हैं ना, किसी की अगर नींव अच्छी होगी तो वो आगे जाके और स्ट्रॉन्ग बनेगा। बेबी का भी मेंटल ग्रोथ हो रहा होता है, फिजिकल ग्रोथ हो रहा होता है 5 ईयर तक, तो उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना था, इसीलिए अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम आया था। द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी आर हाई अमंग दिस एज ग्रुप, क्योंकि इस एज ग्रुप में मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है नए केस जो आते हैं पॉपुलेशन में, उसको हम मॉर्बिडिटी बोलेंगे। मॉर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ, उस पॉपुलेशन में कितनी डेथ हो रही है। द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एस्टेब्लिश द अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने इसको इस्टेब्लिश किया था, अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है, अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम 5 साल तक के बच्चों के लिए जो भी उनकी केयर होती है, जो भी उनको ट्रीटमेंट देना होता है, वो अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम में दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। अंडर 5 क्लिनिक का ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल क्या था। मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अंटिल 5 ईयर ऑफ एज। जो भी चाइल्ड है उसका 5 ईयर तक हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है कि अकॉर्डिंग टू एज उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइडेंटिफाई फैक्टर दैट में हाइडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, और हमें उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करना था कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट कर रहा है। प्रिवेंटिव, प्रिमेटिव, क्यूरेटिव, रेफरल एजुकेशन सर्विसेज इन पैकेज वन रूफ। उसको एक ही छत के नीचे उसको प्रिवेंट भी किया जा सके, क्योर भी किया जा सके, उसको एजुकेशन सर्विसेज भी दी जा सके, उसकी हेल्थ को प्रमोट भी किया जा सके। उसको एक ही छत के अंडर में हमें ये सारे उसको फुल पैकेज देना था। सर्विस थ्रो ट्रेन नर्स, इकोनॉमिक अवेलेबल लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। जो भी सर्विस थी वो हमें ट्रेन नर्स से बच्चों को दी जा रही थी, जो कि नर्स को ट्रेंड किया गया था, जो बच्चों को लार्ज अमाउंट में अवेलेबल करवा सके, उनकी केयर से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक की इम्पोर्टेंस क्या थी। 50% ऑफ पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन को 50% तक कवर किया जा 50% और उसमें ग्रोथ लाई गई। न्यूट्रिशन वनरेबल, और जो जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, जो भी चिल्ड्रन को, उनको न्यूट्रिशन दिया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स ऑफ फ्यूचर। जो भी रिस्क फैक्टर थे उनके लिए हमें उनको रिड्यूस करना था, आने वाले टाइम पे हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके। नीड फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, और हमें जो भी कंट्री में प्रोग्रेस के लिए जो भी नीडेड था उसको वहाँ पे अवेलेबल करवाया जाए। एम क्या था इसका, कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू अंडर 5 नॉन मेडिकल पर्सन इकोनॉमिक वे। इसमें जो भी चाइल्ड को कंप्रिहेंसिव केयर दी जा रही थी, कंप्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट, फिजिकल, मेंटल, सोशली एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़। इस प्रोग्राम के अंदर अंडर 5 क्लिनिक के अंडर क्या क्या किया गया, काम कैसे कर रहा था ये। रेगुलर
रेगुलर हाइट एंड वेट डिटर्मिनेशन मॉनिटरिंग अंटिल 5 ईयर ऑफ ओल्ड। जो भी 5 ईयर ओल्ड स्टूडेंट थे उनको, जो भी चाइल्ड थे 5 साल के अंदर के बच्चे, उनका हाइट मेज़रमेंट किया जा सके, उनकी ग्रोथ डेली हमें ग्रोथ उसकी मेज़र करनी होती है कि अकॉर्डिंग टू उसका एज ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको रेगुलर उसकी हाइट और वेट को हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द ह्यूमन इम्यूनाइजेशन विटामिन सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द फीडिंग। इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे कि चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको विटामिन सप्लीमेंट दिए जा रहे कि नहीं दिए जा रहे। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ IEC मटेरियल चार्ट एंड पोस्टर। लोगों को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, जागरूक किया जा सके, उनको चार्ट दिखाए गए, पोस्टर दिखाए गए, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग का उनको चार्ट दिखाया गया, उनको पोजीशन बताई गई कि आपको ये पोजीशन में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवानी है। ऐसे करके लोगों को जागरूक किया गया। दैट प्रमोट द इनहेंस चाइल्ड प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे कि हम चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा इनहेंस कर सकें। प्रोविज़न ऑफ सेफ एंड लर्निंग और ओरिएंटेड इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड, और बच्चे के लिए हमें लर्निंग और सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, और हमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है और हमें उसको इवेलुएट करते रहना है। नेक्स्ट इसका एक चार्ट आता है, एक डायग्राम आता है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडर 5 क्लिनिक में आपको ये बनाना होगा और आपको पता भी होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें ये 2 ट्रायंगल हैं, एक आपको ये बाहर ट्रायंगल दिख रहा है और ये किसके अंदर ट्रायंगल है। इसको हम बाहर वाले को अलग, ये हेल्थ एजुकेशन बोलेंगे इसको, और एक ये ट्रायंगल है केयर इन इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर, और बीच में ये फैमिली प्लानिंग। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 6 ट्रायंगल हैं, 4 ये अंदर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 ये बाहर वाली ये बड़े ट्रायंगल हैं। आपको ये 6 ट्रायंगल आपको याद रखने हैं, जैसा इसमें लिखा है वैसा ही सेम आपको वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही याद रखना है। इस ट्रायंगल को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे केयर इन इलनेस। हमें इलनेस को कैसे केयर करना है अगर कोई भी डिजीज़ हो रही है। चिल्ड्रन आर ट्रीटेड एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस एंड एलिमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलप एट दीज क्लिनिक्स। बच्चे के हमें क्रॉनिक और एक्यूट इलनेस को भी ट्रीट करना है, जैसे कि उसको अगर कोई अभी प्रॉब्लम हुई है तो उसको भी केयर देना है, अगर उसको कोई लंबे समय से कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको भी हमें केयर करना है। नर्स केयर प्लानिंग प्लेइंग important role in taking care of sick children, care in illness in felt need to child for which any child bring to child clinics। नर्सिंग केयर का इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो जो भी सिक चिल्ड्रन है, जो बीमार चिल्ड्रन है उसको केयर दे सकें और उनकी नीड को आइडेंटिफाई कर सकें कि बच्चे को हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या नीड है उसको फुलफिल कर सकें। The usually illness encountered in children under 5 is fever, diarrhea, ARI, acute respiratory infection of the skin and helminthiasis। ये सारी बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम है जो अंडर 5 ईयर बच्चों में देखी जा सकती हैं, जैसे कि फीवर हो गया, डायरिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया। The facilities should be provided for investigation and X-ray facilities। जो भी उसका इन्वेस्टिगेशन हो गया, जैसे कि एक्सरे हो गया, वो भी हमें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है जिससे कि हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल है ग्रोथ मॉनिटरिंग। अब हम इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे। 1 2 3 4 ये 4 ट्रायंगल हैं और ये 2 लार्ज ट्रायंगल हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग में हम देखेंगे दिस इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ द क्लिनिक। ये जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू जो भी उसकी फैसिलिटीज़ दी जाती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि उसकी ग्रोथ को मॉनिटरिंग करना है। द चाइल्ड वेट पेरियोडिकल एवरी 2 मंथ फॉर 1 to 3 ईयर। 3 ईयर तक हमें बच्चों का हर 2 मंथ में वेट को
मेजरमेंट करना है, एंड एवरी 3 मंथ इन 4th and 5th ईयर। और 4 ईयर के बाद में हमें 4 मंथ के बाद बच्चों का वेट मेज़र करना है। 5th मंथ में भी 4 महीने बाद हमें बच्चे का वेट मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है, बिसाइड द वेटिंग मेजरमेंट, मिड आर्म कैन आल्सो बी कैरिड आउट डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड मैन पावर एंड इक्विपमेंट्स। जो भी बेड में है उसमें जब भी हम वेट उसका मेज़रमेंट करेंगे उसमें हम मिड आर्म सर्कमफेरेंस भी उसकी देखेंगे, क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द ग्रोथ इज प्लेटेंड ऑन ग्रोथ चार्ट एंड faltering in the growth development. Growth suitable action intending the milestone are also recorded without any delay. जो भी बच्चों का ग्रोथ चार्ट होता है उस पर हम मैच करेंगे कि बच्चों का ग्रोथ अकॉर्डिंग टू उसके माइलस्टोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब जितने एज का बेबी है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट है कि नहीं है, ये हम चार्ट से उसको मैच करेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग इज़ द सेंट्रल ऑफ एनी प्रोग्राम ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन टू मदर आर मोर रिस्पेक्टिव टू फैमिली। हमें उसके मतलब मदर को भी हमें एजुकेट करना है, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है कि आपको क्या यूज़ करना है फैमिली प्लानिंग में, उसका मेरिट एंड डिमेरिट्स क्या है। नेक्स्ट ट्रायंगल है हेल्थ एजुकेशन का। The opportunity should be made use of educate and mother to or issue child care, breastfeeding, nutrition, growth monitoring and immunization and hygienic safe water and food preparation। उसमें हम मदर को हम एजुकेट करेंगे कि जो भी बच्चों की केयर से लेके इशू हैं उनको हम उन डाउट को क्लियर करेंगे, और आपको कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है उनको बताएंगे, और बच्चे को कैसे न्यूट्रिशन देना है और उनको इम्यूनाइजेशन करवाना है टाइम टू टाइम, और उनको सेफ़ एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट देना है, और हमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ करना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये हमारा हो गया हेल्थ एजुकेशन। ट्रायंगल है प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव मतलब हम डिजीज़ को केयर कर रहे हैं, पहले डिजीज़ होने से पहले उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं। प्रिवेंटिव केयर इंक्लूडेड ऑल एस्पेक्ट विच प्रोवाइड आर डिजीज़ होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। दिस इन्वॉल्व प्राइमरली द इम्यूनाइजेशन। हम बेबी का इम्यूनाइजेशन करेंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़, विटामिन ए सप्लीमेंट, एंटी हेलमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंट एनीमिया। उनको हम इम्यूनाइजेशन करवाएंगे, और अगर उनको एनीमिया हो रहा तो उनको एंटी हेलमेटिक हम ट्रीटमेंट भी देंगे, उनको सप्लीमेंट भी देंगे। द प्रिवेंटिव केयर आल्सो प्रोवाइड फॉर रेगुलर हेल्थ एंड चेकअप यूज़ ऑफ ORS ड्यूरिंग डायरिया टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। प्रिवेंटिव केयर में हम उनको रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाएंगे, और उनको अगर डायरिया हो रहा बच्चों को तो उनको हम रिकमेंडेड करेंगे कि आपको उनको ORS देना है, जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर सकें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था अंडर 5 क्लिनिक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.